राजा विक्रमादित्य ने पुनः बरगद के वृक्ष के समीप जाकर बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर उठाकर वापस लौट पड़ा। उसे लेकर जब वह वहां से चला तो मार्ग में बेताल फिर बोला, राजन, मुझे पाने के लिए तुम बहुत ही परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे श्रम को भुलाने के लिए इस बार मैं तुम्हें एक नई कथा सुनाता हूँ। पूर्व सागर के तट पर ताम्रलिप्त नाम की एक नगरी है। प्राचीन काल में वहां चंद्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा महाप्रतापी था। वह शत्रुओं का धन तो छीन लेता था, किंतु पराये धन या संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाता था। वह पराई स्त्रियों से तो मुंह फेरे रहता था, किंतु रणभूमि में अपने दुश्मनों का वध करते हुए उसे तनिक भी संकोच नहीं होता था। एक बार उस राजा के दरबार पर दक्षिण का सत्वशील नामक एक राजकुमार आया। उसने राजा के पास अपने आने की सूचना भिजवाई और अपने अन्य साथियों सहित राजा की सेवा करने की इच्छा जताई और उनके सम्मुख अपनी निर्धनता दिखाने के लिए अपने कपड़े फाड़ दिए। राजकुमार वहां सैनिक बनकर अनेक वर्षों तक राजा की सेवा करता रहा, किंतु राजा से कोई पुरस्कार न पा सका। तब उसने सोचा, राजकुल में जन्म पाने के बाद भी मैं इतना दरिद्र क्यों हूं, और दरिद्र होने पर भी मेरे मन में विधाता ने इतनी महत्वाकांक्षा क्यों दी है। मैं अपने साथियों के साथ इस प्रकार राजा की सेवा कर रहा हूं और भूख से कष्ट पा रहा हूं, फिर भी राजा ने हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सत्वशील यह बातें सोच ही रहा था कि एक दिन राजा नगर भ्रमण को निकला। घोड़ों और पैदल चलने वालों के साथ वह भी राजा के साथ वन में गया। भ्रमण करते हुए राजा ने उस वन में एक विशाल मत वाले सुअर का दूर से पीछा किया। उसका पीछा करता हुआ वह बहुत दूर एक दूसरे वन में जा पहुंचा। वहां घास पात से ढके मैदान में सुअर गायब हो गया और थका हुआ राजा उस महावन में अपने मार्ग से भटक गया। आगे की कहानी जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।